वापस आऊं फिर अनशन रखने। क्या इस विरोध से कुछ बदलेगा? क्या सरकार लद्दाख के लोगों की इन मांगों पर ध्यान देगी? हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज रोहित और आप देख रहे हैं इस वक्त अप एंड डाउन। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो उतनी ही दिलचस्प है जितनी की अनोखी। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक विरोध प्रदर्शन की तो आमतौर पर हम सोचते हैं कि ये तो एक रोज का नजारा है, लेकिन जब ये विरोध एक ऐसे जगह से उठे जहां की आबादी ना के बराबर हो और फिर भी विरोध में उतरने वाले लोगों की संख्या हजारों में हो, तो जनाब ये कहानी बनती है सुनने और सुनाने लायक। तो बात कर रहे हैं लद्दाख की, जहां पिछले महीने 30,000 से अधिक लोग सड़क पर उतर आए थे। अब आप सोचेंगे, अरे इतने सारे लोग? हाँ, ये आंकड़ा है केंद्र शासित प्रदेश की 10% से भी ज्यादा आबादी का, और इसी बात ने बनाया है इस विरोध को बेहद खास। इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी जब चर्चाएं और बातचीत नाकाम हो गई और फिर लद्दाख के जाने माने शिक्षक, नव प्रवर्तनक, इन्वेंटर और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने उठाया एक बड़ा कदम, अनिश्चितकालीन उपवास का। दोस्तों, सोनम वांगचुक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जरूर आया होगा 3 इडियट्स का एक कैरेक्टर रैंचो। हाँ, ये वही सोनम वांगचुक है जिनकी जिंदगी से प्रेरित होकर रैंचो का किरदार लिखा गया था। लेकिन असल जिंदगी में इस रैंचो ने जो इनोवेशन किए हैं वो वाकई किसी फिल्म के किरदार से कम नहीं है। और जब ऐसा व्यक्तित्व उठाता है विरोध का झंडा तो समझ लीजिए कि बात कुछ गंभीर है। लद्दाख के लोगों की मांग है कि उनकी संस्कृति, उनका पर्यावरण और उनके अधिकार की रक्षा हो। उनकी 4 प्रमुख मांगे हैं: संविधान की 6वीं अनुसूचित में शामिल होना, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, लद्दाख से 2 सांसद चुनना और लद्दाख में सुनिश्चित नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। ये बात जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। ये मांगे सिर्फ लद्दाख के लोगों की आवाज नहीं है, बल्कि ये उदाहरण है कि कैसे लोग अपनी धरती, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। और यही वजह है जब सोनम वांगचुक उपवास पर बैठे तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का उपवास नहीं था, यह था एक पूरे क्षेत्र का दर्द, एक संघर्ष की कहानी। सोनम वांगचुक ने अपने उपवास के दौरान यह भी दिखाया कि कैसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी एक मजबूत संदेश दे सकता है। उनकी यह पहल न सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए प्रेरणा है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक मिसाल है कि कैसे एकता में शक्ति है और कैसे आवाज उठाने से बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इस खबर को न्यूज चैनलों द्वारा छुपाया गया है, ये एक चिंता वाली बात है। आज आप इस बारे में जानते हैं तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है। ये जंग सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, ये जंग है हमारे, आपकी, हम सभी की। हमारे संस्कृति और हमारे अधिकारों की बात आती है तो हमें भी उठना होगा। सोनम वांगचुक को अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। आज जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तब तक सोनम वांगचुक को 22 दिन से अधिक हो चुके हैं। वो भले ही शरीर से कमजोर पड़ रहे हो, लेकिन मन अभी भी उनका अटल है। चलिए इस कहानी के साथ अपने मन में एक चिंगारी जलाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये चिंगारी है बदलाव की, आवाज उठाने की और सही के लिए खड़े होने की। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों ने दिखाया है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखें, बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है और यही कदम जब एक साथ चलते हैं तो इतिहास रच जाता है। लद्दाख की ये कहानी हमें बताती है कि हमारी एकता, हमारी आवाज और हमारा संघर्ष ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए इस संदेश के साथ आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में लेकर एक नया संदेश। तब तक के लिए खुद को आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक रखें और जब भी जरूरत पड़े अपनी आवाज को उठाने से कभी भी ना हिचकिचाएं। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त रोहित। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गुड बाय। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।